जय हिंद विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल क्वालिटी इजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार। आज का टॉपिक है एज रिलेशन। एज रिलेशन का यह वीडियो उम्रों के अनुपात पर आधारित है। इस टाइप के सवाल को एग्जामिनर जितनी प्रकार से घुमाकर पूछता है, सभी प्रश्नों को हम इसमें रखे हैं। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक बात का ध्यान रखना होगा, वर्तमान को बीच में रखेंगे। पूर्व या पहले की बात कहे तो वर्तमान के ऊपर रखेंगे। बाद या पश्चात की बात हो प्रश्न में तो वर्तमान के नीचे रखेंगे। इसी बेस पर सभी सवाल शॉर्टकट हल होंगे। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात दिया है। रीना है और मीना, इनका वर्तमान का दिया है 3:1 है। अब कहा है 10 वर्ष बाद मीना की दोगुनी हो जाएगी। अगर मीना की 1 होगी तो रीना की 2 हो जाएगी, यही दिया है। अब 10 वर्ष ये भी बिताया है, 10 वर्ष ये भी बिताए हैं, लेकिन अनुपात में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ 1 की कमी हुआ है। इसको पहले सेम करना है, अनुपात को पहले सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनका जो अंतर है ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर देंगे और इसका जो अंतर है नीचे वाले अनुपात में गुणा कर देंगे। तब नया अनुपात बनेगा, रीना और मीना का नया अनुपात बनेगा। गुणा करेंगे 1 का तो 3:1 होगा, और इधर 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देख लीजिए 10 यहाँ से यहाँ तक आने में अनुपात में देखा जाए तो 1 की बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ भी 1 की बढ़ोतरी हुआ है, दोनों सेम बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन प्रश्न में कहा है कि अनुपात में देखा जाए तो 1 की बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन प्रश्न में कहा है 10 वर्ष बाद है। 1 से कितने गुना ज़्यादा? 10 गुना ज़्यादा। इसलिए इनका वर्तमान उम्र हो जाएगी, रीना का 3 न होकर के 10 गुना ज़्यादा यानी 30 होगा। अब मीना का 1 न होकर के 10 गुना ज़्यादा यानी 10 होगा। अब प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष पहले का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 वर्ष इस समय रीना 30 वर्ष की है, तो 5 वर्ष पहले यानी 25 की होगी। इसी तरह मीना इस समय 10 वर्ष की है और 5 वर्ष पहले यानी 5 का होगा। अब अनुपात काट लीजिए, 5 से काटे 5 एक अन्य 5 और 5 25 यानी 5:1 होगा। मान लीजिए 2 व्यक्ति ए और बी हैं, A:B। वर्तमान को बीच में रखेंगे, वर्तमान में अनुपात दिया है 5:7 है, 5:7 है। कह रहा है 18 वर्ष पूर्व, तो 18 वर्ष पूर्व आएंगे तो यह अनुपात दे दिया है 8:13 है, 8:13 है। इसमें भी देखा जाए तो अनुपात में अंतर है, यहाँ अंतर आ रहा है
6 का, यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है। पहले सेम कर लीजिए। तो इसका अंतर है 2 का और इसका अंतर है 5 का। अब इस वाले अंतर का इसमें वर्तमान वाले में गुणा करना है और इसका पूर्व वाले में। अब नया अनुपात बनेगा इस तरह, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, ये 18 वर्ष पूर्व का अनुपात है। और ये बनेगा वर्तमान का 55, 25, प्रेजेंट का बनेगा 25 और ये बनेगा 35। अब देखा जाए तो अनुपात में सेम चेंज हुआ है। यहाँ पर 9 का और यहाँ भी 9 का। अनुपात में देखा जाए तो 9 का है, रियल में कहा है कि 18 वर्ष पूर्व की बात कहा है। 9 से कितने गुना ज़्यादा? 2 गुना ज़्यादा। इसलिए जो ए की उम्र हो जाएगी 25 ने होकर के 2 गुना ज़्यादा, यानी 50 हो जाएगा। और बी की 35 ने होकर के 2 गुना ज़्यादा, यानी 70 हो जाएगा। नेक्स्ट है बिक्की और सुमी का अनुपात दिया है। वर्तमान में ये बिक्की है, ये सुमी है। वर्तमान में दिया है 2:3 है। 12 वर्ष बाद, बात को वर्तमान के नीचे रखेंगे। 12 वर्ष बाद यह 11:15 हो जाता है। अब सेम नहीं है रेशियो, यहाँ अंतर देख लीजिए है 4 का और यहाँ पर 1 का अंतर है। तो सेम करने के लिए इसका अंतर इसमें गुणा कर देंगे और इसका अंतर इसमें गुणा कर देंगे दोनों में। तो नया अनुपात हो जाएगा बिक्की और सुमी का न्यू अनुपात हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 12। 1 का गुणा करेंगे तो सेम वही रहेगा 15। अब यहाँ पर अंतर देखा जाए तो 3 का, यहाँ भी 3 का अंतर सेम है। अनुपात में देखा जाए तो 3 का अंतर है, लेकिन प्रश्न में कहा है 12 वर्ष बाद। 3 से कितने गुना ज़्यादा? 4 गुना ज़्यादा। इसलिए किसका पूछा है? सुमी की वर्तमान आय ज्ञात करना है। सुमी 12 न होकर के 4 गुना ज़्यादा, 4 का 12 चौ 48 वर्ष होगा। नेक्स्ट है 6 वर्ष पहले कमल सुरेश की उम्र का अनुपात 6:। कमल और सुरेश 6 वर्ष पूर्व है। 6 वर्ष पूर्व वर्तमान को यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 वर्ष पूर्व दिया है 6:5। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 है। अब बाद का है तो बाद वर्तमान के नीचे रखेंगे, यानी बाद का हो जाएगा 10, 11:10। अब यहाँ से देखा जाए तो अनुपात सेम है, यहाँ भी सेम है
यहाँ भी सेम है। जब सेम रहेगा कुछ करना नहीं है। अब कहा है कि सुरेश की उम्र क्या है, कहा है वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। अब यहाँ से आने में 6 वर्ष पूर्व हम देख रहे हैं कि 6 वर्ष यहाँ तक वर्तमान में लग जा रहा है और 4 इधर, यानी 10 वर्ष हो जा रहा है। और अनुपात में देखा जाए तो 5 है और एक्चुअल देखा जाए 10 है। 5 से कितने गुना ज़्यादा? 2 गुना ज़्यादा। इस सुरेश का पूछा है, सुरेश का 5 न होकर के 2 गुना ज़्यादा यानी 10 होगा। लेकिन ये कब होगा? 6 वर्ष पूर्व में होगा। और वर्तमान में पूछा है तो पूर्व में 10 वर्ष का सुरेश है, 6 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का सुरेश है, तो इस समय यानी 6 जुड़ जाएगा। अब इस समय हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा 16 वर्ष। हर्ष की उम्र 40 है, हर्ष का 40 है और रीथ का है 60। कह रहा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 था। ये वर्तमान है, पहले कहा है यानी यहाँ पर लिखेंगे ये हर्ष है, ये रीत है। इसको ऑप्शन से लगाने में बहुत आसानी होगी क्योंकि कहा 3:5। पहला विकल्प देख लीजिए तो पहले विकल्प में 10 वर्ष पहले कहा है, तो 10 वर्ष पहले इसमें 10 घटा देंगे एज को, तो ये हो जाएगा 30 का और ये हो जाएगा 50 का। अनुपात में है, काट दीजिए 1 0 यानी 3:5 आ जा रहा है, इसलिए यानी 10 वर्ष पहले हो जाएगा। इससे बेसिक से हल कैसे करेंगे इससे भी देख लीजिए। इसे बेसिक से कैसे हल करेंगे, मान लीजिए इसमें मान लीजिए 100 वर्ष पहले इनका अनुपात 3:5 था। तो हर्ष का 40 है तो 40 - x और रीथ का 60 - x, तब यह अनुपात हो जा रहा है 3:5। अब गुणा कर लीजिए तिर्यक, तो ये 200 - 5x बराबर हो जाएगा 6 × 18 180 x 180 - 3x। अब 180 बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 200 में से घट जाएगा तो 180 यानी 20 हो जाएगा बराबर। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा और 3 घट जाएगा यानी 2x। काट दीजिए, 10 बढ़ जाएगा यानी x बराबर 10। 110 वर्ष पहले यह अनुपात